ईरान की तरफ से हमें 10 पॉइंटर्स प्रपोजल भी प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। Has just announced he will suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Breaking news, a last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily, after 38 days of joint U.S.-Israeli military operations against Iran, known as Operation Epic Fury. दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का छलावा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कैसे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कल की रात दोस्तों इस वॉर की सबसे टेंस्ड, सबसे खतरनाक रात थी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्निंग के बाद पूरी दुनिया में हाई अलर्ट था। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा, स्टोन एज में भेज देगा। We're going to bring them back to the Stone Ages. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना अटैक ईरान पर हुआ है, ईरान ऑलरेडी सालों पीछे जा चुका है। एक तरफ सीज फायर की बात कर रहा था, लेकिन आज अमेरिकन टाइम के हिसाब से 8 बजे तक उसने टाइम भी दिया, लेकिन 12.5 घंटे पहले ही खर्क आइलैंड पर हमला कर दिया ईरान के। बताया जा रहा है कि वहां 50 के करीब हमले हुए हैं और बिजली सप्लाई भी पूरे आइलैंड पे बंद कर दी गई है। ईरान पर हुए हमले के बाद अगर ईरान पलटवार करेगा, जो कि वो धमकी दे रहा है कि वो करेगा, तो खाड़ी के देश यानी अरब कंट्रीज में इंफ्रा का भयानक नुकसान। इंडिया ने भी ईरान में रह रहे इंडियन नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें और सावधान रहें। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में भी एक बवाल हो चुका है। रशिया और चाइना ने मिलकर ईरान को सपोर्ट किया है, क्योंकि बहरीन चाहता था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है तो उसे जबरदस्ती खुलवाया जाए, भले लड़ना पड़े तो क्या हुआ। लेकिन रशिया और चाइना ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि अब कोई भी देश ईरान पर सीधा दबाव या हमला इतनी आसानी से नहीं कर सकता। यानी कायदे से देखा जाए तो दुनिया 2 धड़ों में, 2 हिस्सों में बंट चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना। क्या सचमुच ईरान को पीछे से रशिया और चाइना का सपोर्ट मिल रहा है? तभी वो इस लड़ाई ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर ईरान की जनता बड़ी संख्या में ह्यूमन चेन बनाकर सड़कों, ब्रिजेस और इंपॉर्टेंट इंफ्रा पर मार्च कर रही है और ट्रंप से कह रही है, एक मैसेज दे रही है कि हम मरने से नहीं डरते, अटैक करना है तो करो। ईरान के ऑफिशियल सोर्स ने भी कहा है कि अब कोई डिप्लोमेटिक चैनल ओपन ही नहीं है टॉक्स के लिए, यानी अब हो जाए तो हो जाए आर पार की लड़ाई। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि तेहरान एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला हुआ है और तेहरान एयरपोर्ट में आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ब्रिटेन से B-52 अमेरिकी बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। उसमें कहा कि दोनों तरफ से सीज फायर होगा। ऐसा ईरान की तरफ से हमें 10 पॉइंटर्स प्रपोजल भी प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।